नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। देखेंगे मैनेजमेंट में बढ़ते स्कोप पर एक रिपोर्ट, ले चलेंगे छात्राओं द्वारा आयोजित एक पीस रैली में। देखेंगे महिलाओं से जुड़ी अपनी स्पेशल रिपोर्ट और ले चलेंगे आपको अपनी खास पेशकश की ओर। देखेंगे महिलाओं से जुड़ी अपनी स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, अब देखते हैं महिलाओं से ही जुड़ी अपनी अगली पेशकश। आज क्रिकेट की दुनिया में भारत का विशेष स्थान है। कई खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस से देश का नाम रोशन किया है। यही वजह है देश में क्रिकेट के प्रति लोगों का जुनून देखा जा सकता है और इसी का नतीजा है कि आज क्रिकेट की इस फील्ड में युवा अपने हाथ आजमा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रयास संस्था द्वारा विमेन क्रिकेट प्रीमियर T20 लीग की शुरुआत की गई, जिसमें लड़कियों को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया जाएगा ताकि क्रिकेट जैसी फील्ड में भी वो अपना नाम कमा सके। अगर यहाँ से कुछ नाम होता है गर्ल्स का तो मतलब हर चीज के लिए बेनिफिट है उसको, आगे मैचेस के लिए। इंडिया में वुमेन्स को हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है, ये पुरुष प्रधान देश माना जाता है। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी होगी तो हम भी वेस्टर्न कंट्री की तरह वुमेन्स को बढ़ाएंगे तो हमारी हर तरीके से ग्रोथ बढ़ेगी। ऐसे ही वुमेन्स स्पोर्ट्स में बढ़ेंगी तो स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ेगा। तो इसलिए स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाने के लिए ये इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सब जगह IPL नहीं पहुंच सकता, तो अगर छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें दूसरे लोग पहुंच सकते हैं। गांव का भी बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको पूरा का पूरा, उसको जो उसका एंजॉयमेंट है, जो जिस तरह से वो कर सकता है उसकी पूरी की पूरी हम हेल्प करें और इस तरह की एक्टिविटी गांव-गांव में पहुंचेगी और हर जो क्रिकेट खेलना चाहता है उसके पास पहुंचेगी। इस प्रोग्राम में एक्चुअली हमने जो क्लब कल्चर की शुरुआत की है, जो हमारे ऐसी क्लब कल्चर की शुरुआत हम नेपाल में भी कर चुके हैं। वहाँ भी हमने वहाँ के लोगों को क्लब कल्चर की एजुकेशन दी। हमारा मेनली जो हमारी NGO का मोटो है दैट इज़ एजुकेशनल बेस्ड। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपनी यूथ पावर की वजह से। तो आज ये जो हमने क्रिकेट प्रीमियर लीग फॉर वुमेन जो हमने लॉन्च किया है, इसमें इन क्लब कल्चर्स के थ्रू हम लोग वुमेन्स को और क्रिकेट के क्षेत्र में भी आगे लाना चाहते हैं। तो क्रिकेट का वो ज़माना चला गया कि खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर टूर्नामेंट्स के अंदर अपना टाइम खराब करते थे। कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स जो है बच्चे का करियर ज़रूर बनाते हैं। आज जिस तेजी से क्रिकेट का फॉर्मेट बदला है और 2020 और IPL जैसी प्रतिस्पर्धाएं मार्केट में आई है, उससे लड़कियों को भी क्रिकेट में आगे आने की इंस्पिरेशन मिली है, जिससे लड़कियों के लिए क्रिकेट एक करियर के रूप में भी सामने आया है। ऐसे में इस तरह की लीग के जरिए लड़कियां स्पोर्ट्स में छुपे अपने टैलेंट को सबके सामने ला सकती है। हिंदुस्तान में भी इतने जागरूक लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की नारी भी कुछ कर सकती है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों को बराबर का मौका दिया जा रहा है एक टीम के रूप में खेलने का, और ये अपने आप में ही एक अलग भव्यता शो करता है, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान के यूथ के लिए। ये हिंदुस्तान के यूथ को पैगाम है कि आओ खेलो और खेल करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करो पूरी दुनिया में। पहले लेडीज ओनली घर में रहती थी और ना उनके हस्बैंड्स, मतलब कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता। आज हर कोई इन्हें सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारा वुमेन प्रीमियर लीग है, इसमें जो हम एक साइड में 6 लड़के और एक साइड में 6 लड़कियां, इसी प्रकार से जो है ना उनको बढ़ावा देते चलेंगे ताकि दूसरे देशों को पता चले कि हमारे देश की लड़कियों में भी गट्स हैं आगे बढ़ चढ़ के लड़कों के साथ खेलने के लिए। इस प्रयास के जरिए खिलाड़ियों को क्रिकेट की बेसिक बातों के बारे में तो बताया जाता ही है, साथ ही उन्हें बेहतर कोचेस के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा उनकी फील्डिंग, बॉलिंग और उनके स्टंट्स पर भी खास ध्यान दिया जाता है ताकि जब वो फील्ड में जाएं तो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। बच्चे को टेक्निकल चीज़ें जो वर्ल्ड क्लास जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि अच्छी बॉलिंग स्पीड हो गई, अच्छी बॉडी लैंग्वेज हो गई, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छे फील्डिंग स्टंट्स हो गए, डाइविंग हो गई, स्लाइडिंग हो गई। इस तरह की अगर टेक्निकल चीज़ें बच्चे के अंदर पहले तैयार हैं तो उनको सिर्फ एक बोर्ड के सहारे नहीं और भी कॉर्पोरेट्स में उनको ट्राई करना चाहिए। कॉर्पोरेट क्रिकेट का सर्कल बहुत बड़ा है, सिर्फ एक बोर्ड तक ही सीमित नहीं रह गया है। अच्छी बात है, खुशी की बात है, बिकॉज गर्ल्स को पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब दी जा रही है। आसपास के भी जो गाँव में काफ़ी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं बच्चों के अंदर, तो उनको हम करने के लिए प्रथम प्रयास में अच्छा वो प्रोसीजर निकाला। आज क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना आसान नहीं रहा। ऐसे में इस तरह की संस्थाओं के प्रयास के जरिए इन लड़कियों को आगे आने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही इनकी मेहनत और इनकी प्रैक्टिस इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने में जरूर मददगार साबित होगी।